गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा ब्रह्मोतिया और हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर जेनेटिक्स का हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया है जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका फर्स्ट पार्ट एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मॉडिफिकेशन थे या मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हमने देख लिए थे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस है। हमने मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्यों होते हैं ये मॉडिफिकेशन? अगर देखा जाए तो जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जीन्स या जीन्स का एक पेयर जो होता है वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो कंट्रोल करता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा मतलब 2 या मोर देन 2 अगर कोई जीन्स है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कंट्रोल करते हैं तो ऐसे कंट्रोल को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, है ना। ऐसे जो जीन्स होते हैं या ऐसे जीन्स का जो फ्लो होता है या ट्रांसमिशन जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। तो या फिर हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी थी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? वो था उसका कलर, है ना। जैसे कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ये कलर की बात हो गई। बट अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 से मोर देन 2 हम ले सकते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जब मोर देन 2 हम लेते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उसके कलर को ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो कलर के अलावा जैसे उसके वेट को भी बता सकते हैं, उसके हाइट को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी नंबर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। तो जब 2 और मोर देन जो मोर देन या 2 और मोर देन अगर जीन्स जो होते हैं वो 2 या मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कंट्रोल्ड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक तरह से पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो जीन्स हैं जिनका ट्रांसमिशन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करते हम। मान लीजिए उसके स्किन की कलर की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एक्चुअली स्किन कलर ही लिया है, तो स्किन कलर के अलावा भी हो सकता है, जैसे उसका वेट हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है। तो जब हम ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं मोर देन 2, तो यहाँ पर फिर हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, चूंकि इसको सबसे पहले जो दिया था वो एक तरह से और राउटर ने दिया था जिन्होंने टोबैको पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। टोबैको के प्लांट्स पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद गार्टन ने इसको ह्यूमंस पर इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और इल्सन एली जो थे उन्होंने वीट के कलर पर इसको सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट दिया था। तो इसको अगर हमको समझना है, अगर मल्टीपल जीन्स के फ्लो को या मल्टीपल जीन्स के ट्रांसमिशन को अगर हमको समझना है तो उसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। इसके लिए जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसमें हमने मेन जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स लिया है वो है स्किन कलर। स्किन कलर लिया है जहाँ पर मेल जो है तो मेल ब्लैक नेग्रो मेल है ब्लैक नेग्रो मेल जिनका स्किन कलर जो होता है वो ब्लैकिश होता है। और व्हाइट एल्बिनो लेडी है तो व्हाइट एल्बिनो लेडी जो कि एक अमेरिकन लेडी है तो उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो दोनों अगर देखा जाए तो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अपोजिट कैसे हो गया? हे स्किन कलर, बट अपोजिट क्या हो गया इसमें? कलर का कॉम्प्लेक्शन। मेल जो है उसका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है और फीमेल जो है उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है? व्हाइट है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ही जीन्स की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ जो हम लेंगे वो मोर देन 2 जीन्स लेंगे। तो इसमें जो हमने गैमेट्स लिए हैं वो कैपिटल P1 P2 लिए हैं, और यहाँ पर जो हमने लिए हैं स्मॉल p1 p2 लिए हैं जो लेडी के जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो कैपिटल P1 कैपिटल P2 होते हैं, और इनसे बनने वाले जो जीन्स होते हैं वो स्मॉल p1 स्मॉल p2 होते हैं। अब स्मॉल p1 p2 है, इन दोनों के बीच में, इन गैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है या जब क्रॉस होता है
ब्लैक होता है और ना ही व्हाइट होगा। उनकी स्किन का कलर कैसा होगा, मिक्स होकर आएगा, जिसको हम बोलते हैं जैसे सांवला कलर होता है ना, या फिर एक तरह से बीटी कलर जिसका होता है, तो उसको हम बोलते हैं मुलाटोस। तो मुलाटोस में जो हमको क्रॉस मिलता है कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और स्मॉल p2, ये क्रॉस मिलता है। अब ये जो क्रॉस हमको मिलेगा तो इनका ही हम क्या करवाएंगे, इन्हीं मुलाटोस के मतलब इन्हीं के जनरेशन के जो मुलाटोस होते हैं उनसे हम जब क्रॉस करवाते हैं तो हमको फिर आगे जो है वो चार्ट, क्रॉस चार्ट की हेल्प से इसको समझना होगा। मतलब इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे, कैपिटल P1 स्मॉल p1 और कैपिटल P2 और स्मॉल p2 के साथ। तो ये जो क्रॉस होता है, तो ये क्रॉस जब बनेगा तो हमको इस तरह से गैमेट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो बता देती हूँ। इन दोनों का अगर हमको क्रॉस करवाना है तो इन दोनों के क्रॉस कैसे करवाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये बात बताना, इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इनका क्रॉस हम ऐसे करवा सकते हैं, क्योंकि हमको ये गैमेट्स चाहिए। कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। ऐसा कैसा इधर लिखेंगे, कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और स्मॉल p2। इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो कैपिटल P1 मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P2 मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P2 और स्मॉल कैपिटल P1 और स्मॉल p2 मिलेगा। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 मिलेगा। इन दोनों का करवाएंगे तो स्मॉल p1 मिलेगा। तो ये सब आपको इसमें क्रॉस में मिल जाएंगे। और फिर इनका करवाएंगे तो कैपिटल P2 स्मॉल p1 और इन दोनों का करवाएंगे तो स्मॉल p1 और स्मॉल p2। तो इस तरह से जब क्रॉस करवाते हैं तो हमको जो क्रॉस चार्ट में मिलेंगे, तो क्रॉस चार्ट में जो हमको मिलते हैं वो इस तरह का हमको रेशो मिलेगा। वो रेशो क्या होगा बता देती हूँ आपको, यहीं पर ही बना के बता देती हूँ। तो वो जो रेशो मिलेगा वो हमको मिलेगा कैपिटल P1 कैपिटल P2, एक रेशो हमको ये मिलेगा कैपिटल P1 स्मॉल p2 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और स्मॉल p1 और स्मॉल p2। ये चार रेशो हमको मिलेंगे, मतलब चार गैमेट्स हमको मिलेंगे एक तरह से। और ये गैमेट्स के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो ये वाले जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं और ये वाले जो होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो हमको ये जो क्रॉस है इसमें ऐसी संततियां या ऐसा कहें ऐसे फीलियल जनरेशंस मिलती हैं। ये क्रॉस करवा के हम देखते हैं कैपिटल P1 P2 का कैपिटल P1 P2 से करवाएंगे तो ये क्रॉस मिलेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लैक, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए वो किसके आए हैं, मेल के, कैपिटल वाले। तो इसलिए ये जो एक तरह से फीलियल जनरेशन होगी वो कैसी होगी, टोटली ब्लैक होगी, प्योर ब्लैक होगी। और इसके बाद कैपिटल P1 P2 का कैपिटल P1 स्मॉल p2 के साथ जब हम करवाते हैं तो जो संतति होगी या जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी, ब्लैकिश होगी। फिर उसके बाद इसका क्रॉस इससे करवाते हैं तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 और स्मॉल p2। तो यहाँ पर जो ये जनरेशन होगी वो कैसी होगी, ब्लैक होगी। सॉरी ये दोनों कैपिटल है नॉट स्मॉल। और फिर उसके बाद इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। और ये कैसे होंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मुलाटोस। कैपिटल P1 स्मॉल p2 का इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। ये भी ब्लैक होंगे, प्योर ब्लैक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल का भी है या एक जीन फीमेल का भी है। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल P1 स्मॉल p2। तो ये इंटरमीडिएट होगा क्योंकि दोनों का मिक्स होकर आ रहा है। ये वाले जो जीन्स है वो किसके हैं, मेल के हैं, और ये वाले जो जीन्स है वो किसके हैं, फीमेल के हैं। फिर इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे हम तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2। ये भी इंटरमीडिएट हो गया क्योंकि ये दोनों किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल के, मतलब मेल के जीन्स है, और ये दोनों जो है फीमेल के जीन्स है। तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, मतलब ये भी क्या होंगे, मुलाटोस होंगे। इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे हम तो कैपिटल P1 और बाकी के तीन जो होंगे वो स्मॉल होंगे, मतलब स्मॉल p1 स्मॉल p2 और स्मॉल p2। तो ये जो कलर होगा स्किन का वो कैसा होगा, लाइट ब्लैक कलर, नॉट टोटली ब्लैक नहीं होगा, कैसा होगा, थोड़ा लाइटिश ब्लैक होगा।
स्मॉल p1 और कैपिटल p2 का जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल p1 स्मॉल p1 कैपिटल p2 और कैपिटल p2। तो ये भी ब्लैक कलर होगा क्योंकि तीन जो होंगे वो किसके हैं, पेरेंट्स के जीन से, वन जो है वो फीमेल के हैं। तो प्योरली ब्लैक नहीं होगा, सिर्फ ब्लैकिश होगा। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों का, तो कैपिटल P1 स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2 इंटरमीडिएट होगा, दोनों के जीन्स प्रेजेंट है। फिर इन दोनों का हम करवाएंगे, तो इनमें जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल P1 कैपिटल P1 सॉरी स्मॉल p1 और कैपिटल P2 तो ये भी इंटरमीडिएट होगा क्योंकि ये वाले जीन्स मेल के हैं और ये फीमेल के हैं। फिर इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे, तो स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2 ये लाइट ब्लैक कलर होगा। लाइट ब्लैक कलर इसलिए होगा क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मेल का है और मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, इसीलिए इसका लाइट ब्लैक है। तो इसका हो सकता है व्हाइटिश भी हो सकता था, पर नहीं है, कैसा है, लाइट ब्लैक कलर है क्योंकि P कैपिटल P मतलब कि मेल के जो जीन्स है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब यहाँ पर स्मॉल p1 और स्मॉल p2 का करवाएंगे कैपिटल P1 और कैपिटल P2 से, तो कैपिटल P1 कैपिटल P2 और स्मॉल p2 हमको मिलेंगे। फिर दोनों स्मॉल का इससे करवाएंगे, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो कैपिटल P1 स्मॉल p2 और स्मॉल p2 ये भी लाइट ब्लैक कलर होगा और ये इंटरमीडिएट है। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2 लाइट ब्लैक कलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मेल का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। स्मॉल p1 स्मॉल p2 का स्मॉल p1 स्मॉल p2 से अगर करवाएंगे तो प्योर व्हाइटिश होगा। अब इसका क्रॉस चार्ट देखते हैं, तो जब हम क्रॉस चार्ट इसका देखते हैं तो क्रॉस चार्ट में हमको क्या मिलेगा, तो मैं आपको गिन के बताती हूँ। इसमें वन जो होंगे मतलब कि वन जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, प्योरली ब्लैक होगा। आपको दिख रहा होगा इसमें प्योरली ब्लैक सिर्फ एक ही है और वो ये प्योरली ब्लैक हो गया, ठीक है। और जो फोर मिलेंगे हमको वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे ब्लैक। अब वो कैसे हैं वो बता देती हूँ, 1 2 3 और 4 ये यहाँ से लेकर ये जो है ये कैसे है, टोटली ब्लैक है। तो 4 कैसे हो गए, ब्लैक हो गए। 6 जो हमको मिलेंगे वो इंटरमीडिएट मिलेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मुलाटोस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो बताती हूँ। इंटरमीडिएट ये रहे 1 2 3 4 उसके बाद ये रहे 5 और ये रहा 6, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 इंटरमीडिएट मतलब मुलाटोस मिलेंगे। फिर 4 हमको मिलेंगे लाइट ब्लैक। कैसे मिलेंगे, आपको इसमें दिख जाएंगे 4 1 2 3 और ये 4, ये टोटल 4 कितने हो गए, लाइट ब्लैक हो गए। और 1 मिलेगा हमको प्योरली व्हाइट। 1 हमको कैसा मिलेगा, प्योरली व्हाइट। तो ये एक तरह से ये रहा लास्ट में बचता है प्योर व्हाइट जो होता है वो हमको कैसा मिलता है, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्किन कलर है, इस स्किन कलर का क्या हुआ है, एक तरह से ट्रांसमिशन हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। पर यहाँ पर एक चीज मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर सिर्फ अगर देखा जाए तो पेरेंट्स से सिर्फ कलर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है या ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट का भी ट्रांसमिशन होगा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और भी जैसे वेट है उसका भी ट्रांसमिशन होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमको रेशो मिलता है वो 1:4:6:4:1 का मिलता है जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया है। ये इसमें जो मॉडिफिकेशन एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 शॉर्ट टॉपिक्स थे जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आप इतना तो बता सकते हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको। और अगर इसका क्रॉस चार्ट पूछते हैं कि राइट द क्रॉस चार्ट ऑफ
मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फिर आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्किन कलर को लेते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसमें आपको मैं क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाऊंगी। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लार्ज क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और जेनेटिक्स में वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।